डाल के तुझे हंसे हंसे लाला हंसे हंसे के बदलाऊंगी तेरे अंगना आई हो सावरे तोहे माखन मिश्री तोहे माखन मिश्री गाऊंगी। मन को मितवा ना मिले दुनिया में पीर है कोई मन को मितवा ना मिले दुनिया में पीर है वो मिल जाए मन को नींद तो नहीं बंद तो पीर है मिल जाए मन को नींद तो नहीं बंद तो पीर है बताइयो रे कोई खेल बताइयो सावरे अब का जाऊंगा अब का जाऊंगा आऊंगी डाल के तुझे हंसे हंसे लाला हंसे हंसे के बदलाऊंगी। पाऊंगी घर धंधो छोड़ के घर में ना पाऊंगी घर धंधो छोड़ के और काहू ते कहा बताऊंगी तो ते नैना जोड़ के काहू कहा बताऊंगी तो ते नैना जोड़ के चित चोर तेरे बिनले चित चोर तेरे बिन कौन ते बोलूंगी और मुस्काऊंगी मेरे अंगना आयो सावरे तोहे माखन मिश्री तोहे माखन मिश्री
कोयल ताल पे गा गा के रुला रही। कोयल ताल पे गा गा के रुला रही। कोई बैरिन कोयल ताल पे गा गा के रुला रही। हाय पीहू पीहू करे पपीहरा में पिय को बुला रही। हाय पीहू पीहू करे पपीहरा में पिय को बुला रही। ओ पैर ने पुरवा सगरे, पैर ने पुरवा सग रुद्र आने प्यारे चरण, प्यारे चरण गाऊंगी। मेरे अंगना आइयो सावरे हो गए मागन मधुरे, कोई मागन मधुरे और नैना डाल के टूटे हंसे हंसे गला हंसे हंसे के बतराऊंगी। आइयो सावरे हो गए मागन मधुरे, कोई मागन मधुरे गाऊंगी। अखियन में अखियाँ डाल के टूटे हंसे हंसे गला हंसे हंसे के बतराऊंगी। मेरे अकेला आइयो सावरे कोई मागन मधुरे, कोई मागन मधुरे गाऊंगी। तुझे अच्छे अच्छे की मत गाऊंगी, तुझे अच्छे अच्छे की मत गाऊंगी, तुझे अच्छे अच्छे की मत और मैया के डांटने पर मैया को अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। नंद बाबा के द्वार पर दो वृक्ष खड़े हैं, यमला अर्जुन के। उन दोनों वृक्षों का उद्धार कर दिया, उनको श्राप मुक्त कर दिया। भगवान के भक्तों पूरे ब्रजवासियों के साथ वृंदावन में रह रहे हैं। आज गोकुल को छेड़ दिया, कंस के दैत्यों निशाचरों के भय से आज पूरे ब्रजवासियों ने नंद बाबा के साथ गोकुल को छोड़ दिया। भैया हम तो वहां रहेंगे जहां हमारा कृष्ण सुरक्षित रहेगा, हमारा कन्हैया जहां आनंदित रहेगा उस स्थान पर हम लोग रहेंगे। भगवान के भक्तों एक वृतासुर नाम का एक दैत्य है, बगुला का रूप लेकर के आया। भगवान ने वृतासुर का उद्धार कर दिया। वृतासुरेण सुरम धूर्ता दैत्या वंश निकंदनो अघासुरम नागो यक्षणं कृष्णो विरोधिते। भगवान के भक्तों वृतासुर, बकासुर, केसी, धेनुकासुर भगवान गाय चराने जा रहे हैं। एक अघासुर नाम का जो दैत्य है वो जंगल में अजगर बन करके आ गया है। अब कृष्ण के सखा श्री कृष्ण है, मुदमंगल है, दाऊ है, बलदाऊ है, बलभद्र है, मनसुखा है, गोपाला है, ब्रजलाला है, सभी गाय चराने जाते हैं। गोपाष्टमी का दिन आया, भगवान का गाय के साथ पूजन करा के भगवान को गाय चराने की अनुमति नहीं मिली, पहले मिली है बछड़े चराने की अनुमति।
भगवान को बछड़े दे दिए। मैया बोली नहीं लाला, अभी तू गाय के लायक नहीं है। गाय भैया तुझसे जमुना जी में या जंगल में कहीं चली गई तो बाबा कहां से लाएंगे गाय, और फिर गाय परेशान हो जाएगी। इसलिए लाला अभी तू अपने नगर के वृंदावन के निकट ही बछड़े चराया। अब बछड़े चराने के लिए गोपाल जाते हैं अपने पूरे, भगवान के मंडल का भी नाम अलग है, माखन चोर प्रचार चोर मंडली। भगवान के सखाओं ने देखा भगवान के सखाओं ने देखा कि देखो रे लाला, तुमको पता है ये कैसी सुंदर गुफा है। अगासुर ने अपना मुंह अजगर बन के चौड़ा कर दिया और जीव को बिल्कुल ऐसे सिड्डी में रैंप बना देते हैं ना, ऐसे जीव डाल दी। अब ग्वारिया तो ग्वारिया होते हैं, झोला, खाने का टिफिन, हाथ में लकटिया, और जैसे ही अजगर की जीभ पे पैर रखा एक ग्वारिया ने, मनसुखा ने, अरे लाला कितना गुदगुदी धरती है लाला। भाई जब ही साधु संत आराम से भजन करो करें। चढ़ते ही गए, कन्हैया कह रहे हैं अरे भाई ये कोई गुफा उपा नहीं है, अरे भाई ये कोई गुफा उपा नहीं है। मनसुखा कहते अरे यार चले आओ, वो तो ऐसे ही मूड मारे हो करे, जाने कछु इतना है। चले गए, अजगर के दांत की जो कील निकली हुई हैं उन पे अपने झोले झंडे टांग दिए। देखो लाला कितनी जोरदार खूंटी हैं, कितनी अच्छी है। अब अंदर से अजगर जो है लाल रंग का होता है। देखो लाला कैसी लाल लाल, कैसो डिस्टेम्बर करायो भीतर गुफा में है। और जैसे ही सब ग्वाल वाल चले गए तो कन्हैया जी बोले अब तो मुझे भी जाना पड़ेगा। और जैसे ही कृष्ण ने प्रवेश किया उस अजगर ने अपने मुख को बंद कर दिया। अब तो जैसे ही मुख बंद हुआ और घुटन होने लगी, अब तो मनसुखा कहने लगा अरे लाला भैया जा में तो कोई गुफा उपा ना है, कोई चक्कर है भैया, दम घुट रही है भैया, सांस ना आ रही। मधुमंगल बोलो लाला हम तो मरे, ओ भैया कन्हैया बचाइयो रे। कन्हैया बोले जब तुमसे मने कर रहा था, जब आपने मानी नहीं। अरे लाला जब तू है तो हमें काहे बात की चिंता है। भगवान के समर्पित हो जाना नौमी भक्ति है। नवम सरल सोई सब छलहीना, छलहीना मम भरोसा हिया हरस नदिया। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। आज भगवान ने अघासुर के कंठ में जाकर के अपने शरीर को फुलाना शुरू कर दिया और उसकी श्वास ग्रंथियों को बंद करके उस अघासुर का भी उद्धार कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान के भक्तों, अघासुर को मारने के बाद भगवान अपनी मंडली में बैठ गए। ए मनसुखा तेरे घर से क्या आया है? ए श्रीदामा तेरे घर से क्या आया है? मधुमंगल तेरे घर से क्या आया है? सबके खाने के टिफिन चेक करने लग गए और कहने लगे भैया अलग अलग कोई नहीं खाएगा, आज मैं तो मधुमंगल के घर का भोजन करूंगा। और मधुमंगल जो भगवान कृष्ण की मित्र मंडली है ना, उस पूरी मित्र मंडली में सबसे निशस्त है, सबसे गरीब है। मधुमंगल ने जैसे ही सुना कि कृष्ण मेरे घर का प्रसाद पाएगा, दौड़ा दौड़ा जंगल से घर को गया। घर जाकर के अपनी माँ से कहने लगा मैया तुझे पता नहीं है आज मेरे कृष्ण ने मेरा सखाओं के बीच में कितना मान रखा है।
मेरी कितनी इज्जत बढ़ाई है माँ। आज हमारे घर में जो भी बना है वो मुझे कृष्ण को खिलाना है। मैया कहने लगी लाला, हम तो स्वयं कृष्ण के घर से हमारा अन्न जल चलता है। कृष्ण की गाय का सेवा करने से नंद रानी हमारे घर का राशन चलाती हैं। हमारे घर में अन्न भी कृष्ण की मर्जी से आता है। बेटा, हमने तो 3 दिन से भोजन नंद रानी के ही रसोड़े में कर रहे हैं। हमारे घर में तो 3 दिन से रसोई बनी ही नहीं है। मधुमंगल कहने लगा, मैया चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मैं कृष्ण को अपने घर का ही अन्न खिला के मानूंगा। मधुमंगल की नजर उस छींके पे गई और छींके से मिट्टी की मटकी उतारी तो देखता है कि 3 दिन बासी कड़ी उस मटकी में रखी है। आज उस कड़ी को लेकर के मधुमंगल जाता है और रास्ते में ही जब कड़ी खट्टी हो जाती है तो उसमें से गंध भी आने लगती है। मधुमंगल ने सोचा कि इस कड़ी को चख के तो देखूं कि मेरे गोविंद को कैसी लगेगी। आज जैसे ही मधुमंगल ने उस कड़ी को चखा तो कड़ी बहुत ज्यादा खट्टी थी। मधुमंगल विचार करने लगा कि ये कड़ी मुझे केशव को खिलाने के काबिल नहीं है, केशव के लायक नहीं है। और मधुमंगल ने पूरी कड़ी को अपने ही आप पी लिया और अपने आप उस कड़ी को पी करके उस मटकी को छोड़ दिया। भगवान की नजर पड़ा, मधुमंगल दौड़ करके केशव कुंज बिहारी पहुंच गए और उस कड़ी की मटकी को मधुमंगल के हाथ से छीन लिया। अरे मधुमंगल, तू बड़ा बहुत खराब है, मेरे हिस्से की कड़ी को अकेले खाते जा रहा है और मटकी में कड़ी नहीं रही। तो गोविंद ने जो मधुमंगल के मुंह पे कड़ी गिर गई थी, जो उसके होठों पे कड़ी फैल गई थी, आज मेरे केशव ने उस कड़ी को अपनी जिह्वा से चाट लिया। इतने अनुपम भक्त हित सहायक है कृष्ण। यदा वै प्रेमो कृष्ण दया भक्तेन तत्क्षणा भक्त हितेन कल्याणनो कृष्णम पुण्य निपुंजता। जिनके दर्शन करने से ही पुण्य का पुण्य इकट्ठा हो जाता है, ऐसे नंद कुमार भगवान कृष्ण को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। भगवान के भक्तों, आज गाय चराने जाते हैं भगवान। गोपाष्टमी जिसे कहते हैं, गोपाष्टमी के दिन भगवान को गाय चराने का काम मिल गया। यदा वै गावो प्रति गावो देवी दर्शना विश्वेण सुखदम मूला पय अमृतो दर्शिते। विश्वस्य मातरं गावो दुःखं दरिद्रा भंजनं शिक्षा विद्या बलं दाय गायो सेवां क्रियन्यते। जिस हिंदू के घर में गाय की सेवा होती होगी, जिस हिंदू के घर में गाय की पूजा होती होगी, जिस सनातनी के घर में गाय की इज्जत होती होगी, उस घर से दुख दरिद्र रोग पाप अशिष्टता अनैतिकता व्यभिचार दूर रहेगा, कभी नहीं आएगा। 33 कोट देवताओं का वास है गाय में। नेपाल राज्य में
ऐसा कानून है कि जो गाय का वध कर देगा उसकी हत्या कर दी जाएगी, उसको सरकार मार देती है, उसको मृत्यु दंड सरकार देती है। मैं दुर्भाग्य समझता हूं अपने भारत का, इतना बड़ा हिंदू राष्ट्र होने के बाद भी हम लोग गाय की मृत्यु पर मौन हो जाते हैं। गाय के लिए कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। भरणेन भंजो व्रत सुधा सुधम तमयूखिका। गाय का मूत्र और गोबर, गाय के गोबर में मैया लक्ष्मी का वास है और गाय के मूत्र में धनवंतरी का वास है। याद रखिए, धनवंतरो मूत्रम विस्तते ताम औषधि नाम प्रजनने। गाय का मूत्र जो है अनेक रोगों की औषधि है। वैद्य धनवंतरी का वास गाय के मूत्र में है, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। सुनेऊ सुधा देखेऊ गरल विधि करतूत करा। अमृत को सुनाई सुनाए, देखा किसी ने नहीं है। किसी ने देखा है तो हाथ उठा के बताए। और जहर को सुना भी है और देखा भी है। जहर को देखा है ना, इसलिए अमृत अगर मानना है तो जिसके घर में दूध दही घी खूब चकाचक घुटता है तो ये मानो वो अमृत ही पा रहा है। हम वृंदावन जाते हैं, शाम को 2 चिल्ली लेनी पड़ती है, एक 35 रुपए की, एक आती है और आनंद भी नहीं आता है। चाय बनाने के लिए लेनी पड़ती है ना रामराज। और कल हमने दूध पिया जहां हम गए थे भोजन के लिए, जहां शाम को गए थे। नाम लाखन सिंह जी था, लाखन सिंह जी के यहाँ, सही नाम ले रहा हूं ना। क्या दूध था, कितनी तारीफ उस गाय के दूध की करूं। मैंने उसको जैसे ही पान किया तो मुझे वृंदावन तक ये खबर रही, मेरा शरीर बोलता रहा कि तुमने गाय का दूध पिया। तो गाय के दूध का भी आप अनुभव कर लीजिए। दूध पीला होता है और अमृत का रंग भी पीला होता है और भैंस का दूध नीला हो जाता है, नीला। और जहर का रंग भी डॉक्टर साहब नीला होता है ना। विश्वस्य मातरो गावा। अरे आप भैंस तो 1 लाख रुपए की लाते हैं, गाय 20,000 की नहीं ले सकते। जिसके घर में गाय होगी वो घर स्वर्ग से कम नहीं होता। भगवान के भक्तों, आज भगवान श्री कृष्ण जो है गाय चारण के लिए जाते हैं। एक कंस का दैत्य है धेनुकासुर, वो भगवान कृष्ण की गैयाओं में बछड़े का रूप बना करके प्रवेश कर गया और गैयाओं को मारना पीटना शुरू कर दिया। भगवान ने देखा कि गाय आपस में इतना प्रेम रखती हैं, बछड़े इतना प्रेम रखते हैं, ये एक बीच में कहां से आ गया। बर्बाद चमन को करने को बस एक ही उल्लू काफी है। अलग दिख रहा है। दाऊ जी बोले कन्हैया तू रुक जाए, मैं देखूं जाएगी। और जैसे ही बलभद्र उसके सामने पहुंचे, पदगामिन्य प्रभाविते आक्रामकं तसिद्धिने प्रहार वज्रघातेना युधो नाम बलभद्रया। जैसे ही बलदाऊ जी सामने पहुंचे, बछड़ा एक पैर पे, दोनों पैरों पे खड़े होके और आगे के दोनों पैर बलदाऊ जी की छाती में मारे। बड़ा घोर कठिन प्रहार किया। अरे पर वज्र की सी देह है मेरे बलदाऊ जी की, उस वज्राकार को कौन खराब कर सकता है। आगे के पैर पकड़ के और जैसे ही झंडा जोली घुमाना शुरू किया और घुमा के जो फेंका तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर हो गया।
लौट के आया ही नहीं नीचे, विलय हो गया प्रकृति में। भगवान के भक्तों, एक दिन विचार किया कन्हैया ने और सखाओं से कहा कि आज ये हम और आप क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट ये भगवान कृष्ण के समय से शुरू हुई है क्रिकेट। अपने श्रीदामा से बोले, श्रीदामा तुझ पे मैंने बहुत अच्छी बॉल देखी थी, वो कहाँ है गेंद? भैया वो तो घर में रखी है, लेके आओ। आज पूरी सखा मंडली को लेकर के यमुना के उस काली दह स्थान पर पहुंचते हैं और गेंद खेलने का एक खेल मंत्रित करते हैं और गेंद का खेल शुरू हो गया कि काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। ओ मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। कारी में पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। कारी में खेलन आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैया। हरि बोल। गेंद बनाई काहे की गेंद बनाई। काहे की गेंद बनाई। काहे की गेंद बनाई। काहे की गेंद बनाई। काहे का बल्ला लायो मेरो बारो सो कन्हैया। गेंद
बनाई, रेशम की अनगेंद बनाई, रेशम की अनगेंद बनाई, रेशम की अनगेंद बनाई, और रेशम की अनगेंद बनाई, रेशम की अनगेंद बनाई, और चलतन को बैठुले आयो री मेरो मारो सो कन्हैया, आए चलतन को बैठुले आयो री मेरो मारो सो कन्हैया, हरि बोल। मारो टोल गेंद गई दहने, मारो टोल गेंद गई दहने, अरे मारो टोल गेंद गई दहने, मारो टोल गेंद गई दहने, और मारो टोल गेंद गई दहने, मारो टोल गेंद गई ओ दहने, यानी ऐसो छक्का लगायो री 1200 कन्हैया, और कारी कहते खेलन आयो री मेरो मारो सो। कालिया नाग के उस विष ने पूरी यमुना को दूषित कर रखा है। कोई पक्षी भी जलपान नहीं करता। आज भगवान ने कालिया नाग का उद्धार करके रमणक द्वीप भेज दिया और कह दिया कि आज से तुम मेरे ब्रज को बिल्कुल परेशान नहीं करोगे और रमणक द्वीप में जाकर के पास करोगे। कालिया नाग कहने लगा कि भगवान मैं रमणक द्वीप में इसलिए नहीं रह सकता हूं कि वहां पे आपका सेवक करुण जो है वो मुझे बहुत परेशान करे, मुझे दुख देगा। भगवान ने कह दिया सुनो, अब तुमसे करुण कुछ नहीं कहेगा। बोले क्यों? मस्तको पद चिन्याम पदे पदे पदांतरे अवलाम योग भावे श्रुतो चिन्नम पदे दर्शिता। इसलिए परेशान नहीं करेगा कालिया नाग कि तेरे मस्तक पे मेरे पद चिन्ह हैं, मेरे पैर छप गए हैं, इनको पहचानता है गरुण, तुमसे कुछ नहीं कहेगा, तुम जाओ। भगवान ने कालिया नाग का उद्धार करने के पश्चात वृंदावन में एक जगह है चीर घाट, बिहारी जी के पास है। जुगल घाट, चीर घाट, काली दह, केसी घाट, ये सब एक साइड में है। तो चीर घाट पे क्या देखते हैं कि वो गोपियां जो हैं ब्रज की, वो यमुना जी में नग्न स्नान करते हैं निर्वस्त्र होकर। भगवान ने उनको भी उद्धार किया, उनको ज्ञान दिया
शिक्षा दी कि नग्न स्नान करने से वरुण देव नाराज होते हैं, वरुण देव रुष्ट हो जाते हैं, इसलिए कभी भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। वस्त्रो नाम अंगते अंगे वस्त्रेण शोभिता, अंग की शोभा वस्त्र से है। अंग को खुल्लम खुल्ला रखने से शोभा नहीं है, अंग को ढकने से शोभा है। भगवान के भक्तों, कन्हैया जी ने सामर्थ्यवान है, ब्रज में जितनी भी कमियां हैं सबको दूर कर रहे हैं। समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाही, रवि पावक सुरसर की नाई। जो सामर्थ्यवान है उनके लिए कोई दोष नहीं लगते। सूर्य को कोई दोष लगाए कैसे लगाएगा? कोई गंगा जी में दोष लगाए कोई कैसे लगाएगा? कोई परमात्मा में दोष लगाए कोई कैसे लगाएगा? आज भगवान बड़ी प्रेम से देख रहे हैं और क्या देखते हैं कि ब्रज में घर घर में आज करैया चल रहे हैं। किसी के घर में खोआ के लड्डू बन रहे, कहीं चूरमा बनना है, कहीं खुरचन बनना है, कहीं गुंजिया बन रही है, कहीं सोन पपड़ी बन रही है, कहीं सकल पारे बन रहे हैं, कहीं इमरती बन रही है, कहीं गुलाब जामुन बन रही है, कहीं रसगुल्ले बन रहे हैं। बहुत से लोगों में तो पानी आ गया होगा। क्या हुआ पहलवान जी, मन कर रहा है ना? क्या खिलवाएंगे? भंडारे के लिए कथा हो रही है। धुआंधार जग के खाओ, हरि गुण गाओ और खूब प्रसादी खाओ। कन्हैया जी बोले, आज से तुम ये पूजा किसकी कर रहे हो? बोले भैया लाला हमारे यहाँ ब्रज में इंद्र देवता की पूजा है। इंद्र देवता प्रसन्न होए जब वो जल बरसावे, और जब जल बरसे हमारे खेतन में अन्न होए, हमारी गैयन को चारो होए। हमारे हर कार्य में इंद्र देवता बड़े सहायक हैं। तुम्हारे यहाँ भी सहायक होने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में। भगवान कहने लगे, आज से इंद्र देवता की पूजा बंद। हमारे ब्रज को राजा तो गिरिराज जी महाराज है, गोवर्धन बाबा है। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेधा स्वस्ति मूर्तया, ते अभम भव शांति भूतानां प्रणना जीवनम मया। भैया हमारे तो देवता इंद्र हैं, तू जी कौन सो नयो देवता को नाम बताए रोए लाला? नहीं नहीं बाबा, मैं आपसे ठीक कह रहा हूं। हमारे राजा, हमारे ब्रज के राजा तो गिरिराज जी हैं। आप गिरिराज जी का पूजन करो। अब तो कृष्ण की बात पूरे ब्रज में फैल गई। सभी ब्रजवासी कहने लगे, अरे भैया लाला कन्हैया ने तो कोई नई बात कह दी है। सब ब्रजवासी, सभी ग्वाल वाल आ गए। नंद बाबा के द्वार आकर के कहने लगे, बाबा कन्हैया कहा कहे? बोल भैया कन्हैया कहे कि इंद्र की पूजा बंद करो और गिरिराज जी की पूजा प्रारंभ करो। अब बे ग्वाल वाल कहने लगे, देखो हमारी शर्तें हैं, पूजा तो हम गिरिराज जी की कर देंगे, पर हमारी कुछ शर्तें हैं, वो लाला तेरे गिरिराज जी को माननी पड़ेंगी। बोल बताओ शर्त। बोल पहली शर्त तो ये है कि तेरो गिरिराज जी हमारी टूटी फूटी सी सेवा से संतुष्ट रह जाए। दूसरी शर्त हमारी ये लाला कि तुलसी छोड़ गई थाली में तो भी सजा दी जाएगी।
प्रत्यक्ष भोजन करे, हम जो खिलावे उसका साक्षात भोग लगावे। और तीसरी शर्त ये है कि जब इंद्र महाराज नाराज है जाएं तो हमारे प्राणन की, हमारे ब्रज की, हमारी गैयन की रक्षा फिर गिरिराज जी करें। कन्हैया बोले ठीक है, तुम पूरा माल पानी, पुआ, खीर, ये जो भी बनाया है पूरा गाड़ियों में लोड करो और चलो गिरिराज जी पे। अब नंद जी के यहाँ कितने सुंदर व्यंजन बने हैं के खुरचन है खीर मोहन, खिरसा और खुरमी खीर, खीर खिजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है, मोहन थार मेवा बाटी, मठरी में सूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, गुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है, मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री, लेके आज गिरिराज, गिरिराज को मनाई है। 56 भोग लेकर के आज गिरिराज जी की सन्निधि में पहुंच गए और गिरिराज जी को पूजने लगे। और गिरिराज जी की सबसे पहले पूजा भगवान श्री कृष्ण ने करी। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। और जैसे ही पूजा प्रारंभ हुई तो ब्रजवासी क्या देखते हैं कि भगवान कृष्ण और गिरिराज जी दोनों टू कॉपी, डबल कॉपी। एक ग्वारिया बोला, बोल देखो ये गोवर्धन बाबा तो बिल्कुल हमारे कन्हैया जैसो ना लग रहो। आपके बीच में भी गिरिराज जी पधार गए हैं, सभी शांति पूर्वक पूजन करें, भाव युक्त होकर के गिरिराज जी का पूजन करें, प्रेम से गिरिराज जी को मनाएं और तेरे और आनंद करें। कट कट जाए और मिट जाए तू, पूजा कर गोवर्धन के सब संकट कट जाए। सब मिल प्रणाम पहले कीजे, ओ गिरिराज हृदय में धर लीजे, ओ गिरिराज हृदय में धर लीजे। चलो मनो में प्रेम बढ़ाए, ओ बढ़ाए तू पूजा करी गोवर्धन की। ओए तू पूजा कर गोवर्धन की, पूजा कर गोवर्धन के, ओ तू पूजा कर गोवर्धन की, पूजा कर गोवर्धन के,
आगे पूछरी को लौटाए, आगे पूछरी को लौटाए, वो आगे पूछरी को लौटाए, आगे पूछरी को लौटाए, रोज तो खाई खाई भयो से लौटाए, तो खाए भयो से लौटाए, तो खाई खाई भयो से लौटाए, तो खाए भयो से लौटाए। करो कर प्रणाम सिरनाय ओ नाय, तू पूजा कर गोवर्धन की। देखिए महाराज, सवारी समाए तुम मिट जा, तू पूजा कर गोवर्धन, ओ तू पूजा कर गोवर्धन की, पूजा कर गोवर्धन के, ओ तू पूजा कर गोवर्धन की। पूजा कर गोवर्धन के, कोई नंद लाल मिल जाए, मिल जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन। हरि बोल। आधे कुट स्नान करो, स्नान करो, अब राधा कुट स्नान करो, राधा कुंड स्नान करो, मन श्री राधे जी को ध्यान धरो, मन श्री राधे जी को ध्यान धरो, मन श्री राधे जी को ध्यान धरो, श्री राधे जी को ध्यान धरो। जो इनकी शरण में आए, तू पूजा कर गोवर्धन की। सब संकट कट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन, ओ तू पूजा कर गोवर्धन की, पूजा कर गोवर्धन की, ओ तू पूजा कर गोवर्धन की, पूजा कर गोवर्धन की, ओ तू पूजा कर गोवर्धन की। पूजा कर गोवर्धन की। कोई नंद लाल मिल जाए, मिल जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। सब संकट मिट जाए, कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन। हरि बोल। जय जय। परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम, पूर्ण भय पूर्ण काम, ओ परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम, परिक्रमा पूर्ण भय पूर्ण काम, ओ नंदे बाबा के संग मधु श्याम, बाबा के संग मधुप श्याम, ओ नंदे बाबा के
श्याम बाबा के संग मधु श्याम जो इनकी शरण में आए ओ आए तू पूजा कर गोवर्धन की फिर सब संकट कट जाए ओ पूजा कर गोवर्धन की। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे आधे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे फूल चढ़े और पान चढ़े फूल चढ़े और पान चढ़े तो पे फूल चढ़े और पान चढ़े फूल चढ़े और पान चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार ओ धार तू पूजा कर गोवर्धन की गोवर्धन महाराज महाराज मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो माथे मुकुट विराज रहो ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज छटा तेरी तीन लोक से प्यारी है गोवर्धन महाराज तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक की प्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज गिरिराज महाराज की आनंद आनंद नगर में छायो और यशोदा में लाला जाए आनंद नगर में छायो यशोदा में
बार कहेंगे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो कहा है कि प्रभु ने दी है जुबान पर बोलता नहीं है, हरि के गुण गाने को मुंह खोलता नहीं है। जीवन में तेरे एक दिन ऐसा दौर आएगा और तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। आज मौका है, ये मौका बार बार नहीं मिलता है। मेरे गांव की पावन सरदारी, विद्वान श्रोता बंधु और भक्ति स्वरूपा माता और बहनें, आप सबको नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और सज्जनों, ये हमारे ब्रज की पहचान है, जहां श्रद्धा है, जहां भाव है, जहां प्रेम है, तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमन। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जहां कन्हैया अपने ब्रज में लीला खेल रहे हैं, राधा और कृष्ण नाम लगे हैं लेकिन शक्ति एक ही है। तो थोड़ा सा भूमिका बनाने के लिए कार्यक्रम में आगे बढ़ाते हुए ले चल रहा हूं, ध्यान को आगे चाहूंगा। जैसे रुक्मिणी और भगवान कृष्ण बैठे, एक दिन रुक्मिणी जी ने प्रश्न कर दिया कन्हैया से कि सामने हमें एक बात बताओ, सारी दुनिया वो आपका नाम रटती है, कृष्ण का नाम रटती है, और आप जो है राधे का नाम भजते हो, ये बात हमें हजम नहीं हुई है, क्या मामला है? तो सज्जनों, दोनों में वार्तालाप हो रहा है और क्या हो रहा है सुनिए। प्रभु कौन है ये राधिका जिसके ख्वाबों में तुम रहते हो? सारी दुनिया कृष्ण कृष्ण कहती है, तुम राधा राधा कहते हो। अंतिम शब्द आए तो थोड़ा बोल करके उच्चारण करिए, एक कलाकार का मनोबल भी बढ़ेगा और हमें भी एहसास होता रहेगा कि आप सुन रहे हैं। तो रुक्मिणी जी ने कहा ये कौन है राधे? भगवान बोले प्रिय तुम खुद जांच कर लो राधा कौन है। तो सज्जनों, किसी सम्मानीय व्यक्ति के पास में मिलना होता है, खाली हाथ नहीं जाते हैं। रुक जाओ बेटा, केवल 2 मिनट रुको। तो किसी सम्मानीय व्यक्ति से मिलना होता है तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ न कुछ लेके जाते हैं। इतना बड़ा वाला गिलास लेकर के गई रुक्मिणी जी और उसमें दूध भर के ले गए। दूध भी बहुत गर्म था। ओहो हो सज्जनों, जाकर के राधे जी को अर्पण कर दिया। लो आपके कन्हैया ने भेजा, इसको तुरंत पी लो। तो बहुत ही वियोगिनी श्याम की और उस आस में ही जी गई और गर्म दूध रुक्मिणी ने दिया, उस दूध को राधा पी गई, उसको पी लिया। आहा, रुक्मिणी जब लौट करके गई है सज्जनों, गजब हो गया। लौट के आई रुक्मिणी तो जान के लाले पड़ गए और गर्म दूध राधा ने पिया, उत श्याम के छाले पड़ गए। यह है राधा और कृष्ण, नाम अलग है, शक्ति एक ही है। आइए अब दोनों लीला खेल रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन लाइट चेंज कर रहे हैं, तार थोड़ा कर दीजिए भैया और फिर